धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना एंड वेलकम टू योर वीकली टैरो लव गाइडेंस। जी, प्यार को लेकर अगर मन में कोई भी समस्या है तो इस वीडियो में उसका समाधान देने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। ऐसे में अगर आप अपने पर्टिकुलर लव क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन चाहते हैं और आप पहले ही मेरी वीडियो जो है वो देख चुके हैं तो फिर आपको पहली वाली टैरो वीडियोस की तरह ही अपनी वाली पाइल की तरफ जाना है और वहां पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जब तक आप फॉरवर्ड स्किप करते हैं तब तक बाकी लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार मुझे यहाँ ज्वाइन किया है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे अपने खास सवाल के लिए अपना खास जवाब जो है वो चुनना होता है। देखिए, प्यार हम सभी के लिए अलग अलग है और ऐसे में अलग अलग प्यार के लिए अलग अलग समस्याएं जो है वो भी जरूर आती हैं। आपके दिमाग में जो भी सवाल है जरा उसे 2 सेकंड के लिए सोचिए। अब मेरे पास है यहाँ पर आपके लिए 3 क्रिस्टल्स। सबसे पहला क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है ब्लैक टूरमैलीन, जो कि देता है नेगेटिविटी से सुरक्षा। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास ये है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि देता है आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड पॉजिटिविटी। जो तीसरा क्रिस्टल है मेरे पास ये है रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, जो कि लाता है लव एंड सक्सेस और उससे जुड़ी हुई बाकी की क्लैरिटी आपके लिए। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ खींचता है, जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है, वही बन जाता है आपके लिए आपके सवाल का जवाब, आपकी रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आया है क्रिस्टल नंबर 1 तो देखिए पाइल नंबर 1, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल नंबर 2 और क्रिस्टल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3। अभी के लिए शुरुआत करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टूरमैलीन के साथ। तो अगर आपने चुना है ब्लैक टूरमैलीन यानी कि क्रिस्टल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। और ऊपर से सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माय फ्रेंड, यू आर गॉड्स लकी चाइल्ड। तो ऐसे में प्यार को लेकर अगर आपको कोई भी शंका है अपने मन में तो सबसे पहले सेल्फ लव जो है ना उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। दिस इज वन बिग सजेशन कमिंग फॉर योर वीकली टैरो गाइडेंस। अब इन डेप्थ आपका जो रीडिंग है वो हम करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़, पुराने जितने भी आपके साथ रिलेशनशिप्स जो है रहे, पुरानी जितनी भी समस्याएं जो है वो रही रिलेशनशिप में, उससे आपने अपने आप को ना आगे बढ़ा लिया है, ठीक है। मगर एक और चीज़ जो है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब भी हमारे आसपास ऐसी कोई समस्या आती है, whenever we have a heart break, स्पेशली हार्ट ब्रेक किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, वो पर्सनल हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, प्रोफेशनल हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, जहाँ पर फेवरेट पोजीशन ना मिले, फेवरेट इंक्रीमेंट ना मिले तो भी बड़ा दुख होता है। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली प्यार जो है ना उसके बारे में बात की जा रही है कि आपके पुराने रिलेशनशिप्स जो है ना वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे लेसन्स थे ऑफ सेल्फ लव जो कि आपने नहीं लिए, ठीक है। अब क्योंकि वो सेल्फ लव के लेसन्स जो हैं वो आपने नहीं लिए तो अब ये कहा जा रहा है स्पेसिफिकली आपके लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आई सी ओवर हियर उनका कोई रिलेशनशिप एज सच नहीं है, मे बी कोई सिचुएशनशिप जो है वो चल रही है या फिर ऐसे थोड़ा कैजुअल सा कुछ चल रहा है, खासकर आपके लिए है। अगर सीरियस रिलेशनशिप में भी हैं तो भी ये आपके लिए रीडिंग जो है वो है डेफिनेटली, बट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो या तो सिंगल हैं और सोच रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए या फिर किसी सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं जहां पर एग्जैक्टली इकरार नहीं हुआ है प्यार का। तो अभी के लिए जो चीज आपको बताई जा रही है वो है ये, इस कार्ड में कुछ चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि एक तो देखिए ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको चेंज जो है ना वो खुद से ही लाना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस में, चाहे वो चेंज है या फिर आपकी लाइफ में वो चेंज है वो आप ही लेकर आएंगे। मगर उससे पहले आपको थोड़ी सी अंदर स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उसके बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी। आपको ये पूछना पड़ेगा खुद से भी कि क्यों इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर क्यों इस रिलेशनशिप से आप निकलना चाहते हैं। ईदर वेज यस, बोथ द चेंजेस आर टोटली ऑन यू। अभी के लिए यूनिवर्स हैज गिवन यू द रीन्स, आप पे छोड़ दिया है कि भैया जो करना है करो, मगर सोच समझ कर ये कदम उठाना, वरना आगे बढ़ने में परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर आपने इस समय अपने आप को सोच विचार के थोड़ा सा दिमाग लगाकर, सिर्फ दिल नहीं दिमाग भी लगाकर अगर आपने प्यार के बारे में सोचा तो फिर आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इन द अपकमिंग टाइम यू विल बी समवन हु विल बी हैप्पी, काम, कलेक्टेड एंड द परफेक्ट पार्टनर। जी, ये बहुत कम लोगों का होता है। देखिए हमें क्या है ना, इंसान है हम, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरा एक परफेक्ट पार्टनर जो है वो मेरे लिए होगा। बट आर वी द परफेक्ट पार्टनर फॉर आवरसेल्व्स? क्या हमारे अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज हैं जो कि होनी चाहिए एक परफेक्ट पार्टनर के अंदर? कहीं हमारे अंदर ईगो तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर जेलसी तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर दूसरे को दबाने की भावना तो नहीं है। ये सारी भावनाएं जो है ना जब वो निकल जाएंगी, क्योंकि आपने अपना स्टडी जो है वो किया होगा, तब आगे बढ़कर आप वो बनेंगे जिसके आसपास कुछ बहुत खूबसूरत रिश्ते, कुछ बहुत खूबसूरत प्यार भरे जो लम्हे हैं वो आएंगे। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ।
अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। और ऊपर ऊपर से सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आर यू श्योर यू वांट टू आस्क अबाउट दिस पर्सन? आर यू श्योर कि आप इनके बारे में ही पूछना चाहते हैं? क्योंकि ये मैं क्योंकि एक साथ क्यों बताऊं, ये क्योंकि तो आपको पूरा का पूरा रीडिंग जो है उसको सुनना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। लेट मी बिगिन विद फर्स्टली दिस। ये आपका पास्ट कार्ड है, ठीक है। ये पास्ट कार्ड जो है मेरे को दो चीज़ें बता रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बताता है वो है ये कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, राइट? यू समवन हु इज रियली रियली पॉजिटिव, और ऐसे में इतना पॉजिटिव बन के आप बहुत आगे आए हैं। पर्सनल सिचुएशंस जो हैं उनसे आपने बहुत सारे नोट्स जो है वो बनाए हैं, बहुत सारा अच्छा अच्छा काम जो है वो आपने किया है, और ऐसे में अब उन सारे नोट्स को लेकर अपने आप को बेहतर बनाकर आप अपने पास्ट में आगे बढ़े। मगर जहाँ आप आगे बढ़े हैं, डज दिस पर्सन रियली डू यू थिंक कि ये आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देता है जितना आप चाहते हैं? क्या ये आपको उतना ही प्यार देता है जितना आप चाहते हैं? कहीं आपके और इनके बीच कोई ईगो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ चीज़ों का ख्याल कीजिए, कुछ चीज़ों को सोचिए अब खासकर, ठीक है। जिन चीज़ों को आपको सोचना है वो है ये कि जब वो आपको अपने दोस्तों से मिलवाते हैं तो क्या वो आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई ऐसा जिनसे वो प्यार करते हैं? जब वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाते हैं, इवन तो अगर ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करा तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ाते हैं या फिर आपको इनकरेज करते हैं? जब आप दोनों अकेले होते हैं तो किस तरीके के डिस्कशंस होते हैं आपके बीच? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, इंटीमेट मोमेंट्स आर गुड, मगर उसके बाद बाकी का जो एक रिलेशनशिप का टाइम होता है ना, उसके अंदर अगर आप पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप ग्रोथ नहीं फील कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाना क्या ज़रूरी है? अगेन, अगर आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो ज़रूर आगे बढ़िए। मे बी अभी के लिए कुछ ऐसी नीड्स हैं आपकी जो आपके अभी प्रेजेंट पार्टनर जो भी हैं या प्रेजेंट जो भी आपके साथ हैं वो पूरी कर पा रहे हैं। मगर माय फ्रेंड, अगर आप इसके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस इनके साथ करना चाहते हैं, मे बी यू थिंकिंग ऑफ एन एंगेजमेंट, मे बी यू थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट ऑफिशियल, तो मैं आपको ये कहूँगी कि थोड़ा सा समय लीजिए, ठीक है। और ये थोड़ा समय, ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा ही है। टेक अबाउट अ मंथ और सो टू फिगर आउट कि क्या सच में जो आपके साथ हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो चीज़ों को इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप आगे बढ़ जाएं उनके साथ और कल को वो पीछे हट जाएं। जी, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि आप और वो दोनों सेम पेज पर हैं कि नहीं हैं। यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट इज द अदर पर्सन अ लिटिल नेगेटिव? जब आप उनको कोई आइडिया या कुछ ऐसे इनकरेज करते हैं, क्या वो अपने आप को खुद पीछे खींच लेते हैं कि नहीं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे दुनिया में और लोग नहीं कर पाते तो मैं कहाँ कर पाऊँ? यही चीज़ें अगर आपके सामने आ रही हैं, देन प्लीज टेक देम एज रेड फ्लैग्स एंड वॉक अवे। इफ नॉट, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके साथ ठीक है आगे बढ़ जाएंगी, तो भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि 1 महीना लीजिए, देखिए कि आगे बढ़ने के लिए सिचुएशन सही है कि नहीं, और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। विद दैट, अगर आपने चुना था पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है पाइल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग, जहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि माय फ्रेंड, इमोशंस आर लवली, मगर अपने इमोशंस पर थोड़ा सा ऐसे कंट्रोल करना चाहिए या फिर अपने इमोशंस को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। ये आपके लिए सबसे पहले इस रीडिंग का सजेशन है, राइट? अब बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, जहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको कहना चाहूँगी वो है ये, which shows कि in the past you have been a very 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 balanced person, ठीक है। I know it shows a lady, but this means a feminine energy। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो है किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप किसी कम्युनिकेटिव फील्ड में हैं, या फिर आप जो है जब भी when it comes to डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, आप हर एक चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। आप ये ज़रूर देखते हैं कि हाँ, दिस थिंग इज़ गुड फॉर मी, इट हैज़ प्लेजर फॉर मी, मगर एट द सेम टाइम मैं अपने आप को हार्म नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपने आप को बैलेंस्ड रख रहा हूँ या रख रही हूँ, विच एवर केस इट इज़, राइट? तो ऐसे में आपने जो है अपने आप को पास्ट में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखा है। ये बैलेंस जो है काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। अब बैलेंस के साथ साथ आपने ना पास्ट में अपने इमोशंस पर भी बड़ा अच्छा खासा कंट्रोल रखा है। अब क्या हो रहा है ना, विद दिस प्रेजेंट सिचुएशन, पर्सन, रिलेशनशिप, ये कंट्रोल थोड़ा सा आपका ना छूटता जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल छूटना इमोशंस पर बुरी बात नहीं है। आफ्टर ऑल दिस इज़ एन इंटीमेट रिलेशनशिप, दिस इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। प्यार का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है जहाँ पर आपको हर तरीके से अपने आप को ना
सामने वाले के सामने बताना होता है, दिखाना होता है, राइट? तो ऐसे में जब आप अपने मन की सारी बातें जो है वो कहते हैं, सारी चीज़ें जो है वो करते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाएं। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इमोशंस में बहना नहीं है, इमोशंस को बहने देना है। ऐसा हो सकता है मे बी इन द पास्ट कि किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ड्रामा जो है वो क्रिएट हो गया हो और वो आपके मन में अभी भी एक खटास उसके बारे में रह गई है। मे बी ऐसा हुआ है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फेज आया है, कुछ एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो आपके लिए आई है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत मदद जो है वो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके इमोशंस हैं। एट द एंड ऑफ द डे द अदर पर्सन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन बी विद यू, बट आपके इमोशंस के साथ वो नहीं, आपको खुद डील करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे में अगर आप अभी इस चीज़ के साथ डील नहीं करते हैं अगर, तो फिर आने वाले टाइम में देखिए परेशानी जो है वो आएगी। आपके पास सब कुछ रहेगा, आपके पास वो सारी चीज़ें रहेंगी जो कि आपको चाहिए, आपके आसपास सारी सुख सुविधाएं होंगी, पर मन में कहीं ना कहीं वो एक अशांति जो है वो बनी रहेगी। देयर विल बी अ लैक ऑफ पीस इन योर हार्ट, इन योर माइंड। देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके लिए ना थोड़े ही दिनों में पूर्णिमा जो है वो आएगी, फुल मून विल बी देयर। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि फुल मून पर ना थोड़ा सा मेडिटेशन जो है वो आप करें, फुल मून पर थोड़ा सा दान डोनेशन जो है वो आप करें, क्योंकि दिस विल रियली हेल्प यू आउट इन बैलेंसिंग योर इमोशंस। हमारे इमोशंस जो हैं वो चंद्रमा से जुड़े होते हैं और आपके 2 मेजर कार्ड्स के अंदर चंद्रमा जो है वो है। इसका मतलब है कि योर मून इज अ लिटिल बिट अनबैलेंस्ड राइट नाउ, जिसकी वजह से इमोशनल इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी मून मेडिटेशन जो है चांदनी रात में, जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन आप मून मेडिटेशन ज़रूर करें। कुछ नहीं, 10 मिनट्स के लिए बस बैल्कनी में जाना है जहाँ चांद की रोशनी जो है पड़ रही है, और उस चांद की रोशनी में जस्ट fill in your lungs and give out gratitude to the universe for all the beautiful things that you have। बस। और भी आसान एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। चंद्रमा जो होता है ना वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, माता का कारक होता है। सो जस्ट स्टे क्लोज टू योर मदर। थोड़ा सा अपनी मम्मी से बातें जो है वो कीजिए, चाहे लाइट हार्टेड बातें कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मन की सारी बातें शेयर कर दें। अगर करते हैं तो इवन बेटर, पर जस्ट इन केस इवन इफ़ यू कांट, तो बस मम्मी के पास जाकर उनकी गोद में 2-4 मिनट सर रख लीजिए। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में शांति जो है वो मिलेगी। ये आगे की परेशानी जो है वो बहुत हद तक कम होगी। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। इसके साथ ही कौन सी पाइल थी आपकी मुझे ज़रूर बताइए, 1, 2 या 3, और कैसी लगी ये रीडिंग ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी और रीडिंग्स और माइथोलॉजी और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी चीज़ों के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।